मैं कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना से किसान हूं। 1978 में मैंने खेती करनी शुरू की। 1980 में बासमती धान की खेती शुरू की। अच्छा लाभ हुआ 1985 तक। उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, बीमारियां आने लगी और धान की खेती अलाभदायक हो गई। इसी बात को से मैंने कई बार ये सोचा कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। अब मेरे ऊपर भी कुछ कर्ज था तो उसका कर्ज का कैसे समाधान हो, कैसे आमदनी बढ़ाई जाए, इस विषय पर बहुत से प्रयोग किए। जैसे डेयरी शुरू की, बायोगैस प्लांट लगाया, जैविक खेती शुरुआत की, धान निकालने का हैलर लगाया कि बासमती धान का व्यापार करने की भी मैंने कोशिश की, परंतु मुझे ज़्यादा कामयाबी किसी भी चीज़ में नहीं मिल पाई। 1998 में मुझे पता चला कि बेबीकॉर्न की कोई खेती होती है और मैंने बेबीकॉर्न की खेती करनी शुरू कर दी। पहले मैंने अकेले ने खेती शुरू की, उससे मुझे ज़्यादा लाभ हुआ। धान और गेहूं के दोनों फसलों में जो लाभ मिलता था वो अकेले एक फसल में बेबीकॉर्न में मिलने लगा। मेरे पड़ोस के किसानों ने भी खेती शुरू कर दी मुझे देखकर। उसके बाद पूरे गांव ने खेती शुरू कर दी और किसानों की आमदनी बढ़नी शुरू हो गई। इस तरह से चलते चलते पूरा गांव हमारा अटेरना बेबीकॉर्न की खेती शुरू करने लगा और अटेरना गांव बेबीकॉर्न का एक हब बन गया। उसमें मेरा भी नाम कुछ होने लगा कि बेबीकॉर्न की खेती शुरुआत करने में, और बहुत से सरकार मुझे अवार्ड देने लगी। साथ साथ ही जब बेबीकॉर्न की खेती का प्रचार हुआ तो मेरे पड़ोस के किसानों ने भी, पड़ोस के गाँवों में भी बेबीकॉर्न की खेती शुरुआत हो गई और करीब 10-15 जो गांव के किसान थे वो हमारे से जुड़ गए और बेबीकॉर्न की खेती करने लगे। अब आई समस्या बेचने की। पहले हम 5 स्टार होटलों में, INA खान मार्केट में बेबीकॉर्न बेचते थे, परंतु जब अधिक पैदा होने लगी तो वहाँ बिकनी बंद हो गई। उसके बाद आज़ादपुर मंडी में शुरू किया। आज़ादपुर मंडी में भी कई बार बिकना बंद हो गया तो फिर फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज को ले जाकर बेबीकॉर्न इकट्ठी करके उनको देना शुरू किया, परंतु कई बार उन्होंने भी लेने से मना कर दिया कि अभी तो हमारे यहाँ चेरी चल रही है, टमाटर चल रहे हैं, हमें समय नहीं है। तो हमने सोचा कि कोई ना कोई हमें बेबीकॉर्न के प्रोसेस करने की यूनिट लगाए। तो 1999 से शुरू करते करते 2009 में हमने पहली छोटी सी प्रोसेस यूनिट लगाई, जिसमें हम बेबीकॉर्न की तो प्रोसेस करके डब्बा बंद करके ने देश के बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। उसी यूनिट से हमने बेबीकॉर्न के किसानों को 40 रुपये किलो बेबीकॉर्न का न्यूनतम गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया। जब मंडी में बेबीकॉर्न 100 रुपये किलो बिकता तो किसान वहाँ मंडी बेचो 50 बिकता है। यदि मंडी में 10 रुपये किलो भी बिकता था तो हम 40 रुपये किलो किसान से खरीद कर प्रोसेस कर देश की मार्केट में बेबीकॉर्न भेजने लगे। इसी तरह में हमने बेबीकॉर्न के अलावा मशरूम, टमाटर, चेरी, कई और फसलों का भी एक न्यूनतम गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया। इससे 5000 किसान जो बेबीकॉर्न पैदा करते हैं वे हमारे से जुड़ गए और खेती करने लगे, और उनका हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक यूनिट लगाई। इसके बाद जब FPO का समय आया तो 2015 में हमने बेबीकॉर्न के किसान को जोड़कर FPO बनाया, जिसका हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जिससे जो है बेबीकॉर्न के किसान जुड़कर एक प्रोजेक्ट लगाकर साथ मिलकर एक निर्यात बेबीकॉर्न का करेंगे और डब्बा बंद करके, और फ्रेश का भी पूरे देश में इसका व्यापार हो सकेगा। इनसे किसानों की आमदनी बढ़ी, किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी रोजगार मिला, गांव के जो बेरोजगार लोग थे या स्त्रियां थी उनको भी रोजगार मिला, और इस तरह हमारे 250 किसान जो मजदूर है डायरेक्ट हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे यहाँ रोजगार मिला हुआ है। साथ में इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, ट्रांसपोर्टर, सभी को यहाँ गांव के लोकल उस पर रोजगार मिला है। तो किसानों की आमदनी इससे बढ़ी है, और साथ में पशुओं को पूरा वर्ष हरा चारा मिला तो पशुओं का भी स्वास्थ्य बढ़ा, संख्या बढ़ी और दूध की मात्रा भी बढ़ी। तो यहाँ दूध भी अच्छा पैदा होने लगा, तो क्योंकि बेबीकॉर्न की फसल से सारा वर्ष हरा चारा मिलता है। प्रोसेसिंग की तरफ जाए तो हमने किसान जो एक डी गुलाब फ्रूट वेजिटेबल गवर्नमेंट मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर किसानों को जोड़कर इंडस्ट्रियल एरिया राई में प्लॉट लिया, और वहाँ भी हमने बेबीकॉर्न के प्रोसेस करने की एक यूनिट लगाई।
इसी तरह से एक कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट लगा जिसमें जो किसान मनोली गांव में किसान जो है बेबी स्वीट कॉर्न की खेती करते थे और आसपास भी स्वीट कॉर्न की काफ़ी खेती होती थी, तो उनको जोड़कर हमने स्वीट कॉर्न के प्रोसेस करने का भी एक पूरा IQF का प्लांट लगाया, जिसमें भी किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है और काफ़ी लोगों को वहाँ रोज़गार मिला हुआ है। किसानों की आमदनी बढ़ती हुई देखकर हमारा जो खेती में योगदान रहा उसको सोचकर भारत सरकार ने पद्म श्री सम्मान की का एक घोषणा की 25 जनवरी 2019 को। उसमें मेरा भी नाम था और 16 मार्च 2019 को पद्म श्री अवार्ड से महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें सम्मानित किया। बेबी कॉर्न की खेती से यहाँ के किसानों में समृद्धि आई है। साथ में किसान यहाँ मशरूम की खेती भी करते हैं, टमाटर की खेती भी करते हैं और इन सब को हम प्रोसेस करते हैं और न्यूनतम गारंटी मूल्य हमने किसानों को दिया ही हुआ है। साथ में एक नया ट्रेंड यहाँ शुरू हो गया कि जैविक खेती का। यहाँ के किसान जैविक खेती की तरफ आकर्षित हुए हैं और अब किसानों ने जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। इसलिए हमने यहाँ अटेरना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें 509 मेंबर है और जैविक खेती का एक हम प्रयास कर रहे हैं कि जैविक खेती करके किसानों पूरे देश की जनता को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक भोजन हम खिलाएं। ये हमारा प्रयास है और मैं अपने किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि पहले किसान जैविक खेती करता था। 1970 से पहले रासायनिक खाद नहीं थे, 1980 से पहले कीटनाशक का प्रयोग यहाँ नहीं होता था, पर आज अंधाधुंध जो कीटनाशक का प्रयोग किसानों ने शुरू कर दिया है, जिससे हमारा जो भोजन है वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहा है, उसमें जहर का एक मिलावट हो गई है। और किसानों की आमदनी भी वापस घट गई है। मेरा इसलिए किसानों से निवेदन है कि जहर मुक्त खेती करें। अपने आसपास जो गाय का गोबर या किसी भी पशु का गोबर है या पत्ते हैं, उनका खाद बनाकर उनका खेती में प्रयोग करें। रासायनिक खाद का प्रयोग कम कर दें, कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दें। इससे वातावरण भी हमारा खराब हो रहा है और हमें यदि हम अपने देश की जनता या अपने पूरे संपूर्ण प्राणी जगत को अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन देंगे तो बशर्ते कि हमें भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेरा ये किसानों के लिए संदेश है, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि यदि हम दूसरे को जहर परोसेंगे तो हमें भी जहर ही मिलेगा। यदि हम दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद।